वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ बीट, व्हाट इज़ वाइट, व्हाट इज़ किलो वाइट जिसको हम लोग केवी बोलते हैं, व्हाट इज़ मेगा वाइट, व्हाट इज़ जीगा वाइट, व्हाट इज़ टेरा वाइट, व्हाट इज़ पेटा वाइट। तो ये सारे चीज़ होते हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं और हम लोग को ये समझ में नहीं आता है कि उसका मतलब होता क्या है। व्हाट इज़ एमबी, हम लोग बोलते हैं इतने एमबी का फाइल है, इतने जीबी का फाइल है, तो उसका मतलब क्या होता है उसको हम लोग आज समझेंगे। और ये जो टॉपिक है इससे अगर आप देख लें, कोई भी एग्ज़ाम उठा लें, यूजीसी नेट से लेकर के जनरल जो एग्ज़ाम होता है वहाँ से भी इससे एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है। चाहे आप यूजीसी नेट किसी भी सब्जेक्ट से दे रहे हो, अगर आप जनरल पेपर आपको देना है, सबको देना होता है, वहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से गारंटेड रहता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ बीट। बीट किसे कहते हैं, व्हाट इज़ बीट। तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ते हैं, या तो 0 होता है या तो 1 होता है। 0 और 1, तो कोई भी एक हो, या तो 0 या तो 1, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 बीट। जैसे हम लोग लिखें 0 तो ये भी क्या कहलाएगा, 1 बीट। लिखे 1 तो ये कहलाएगा सिंगल बीट, दैट इज़ 1 बीट। मतलब आइदर 0 और 1 इज कॉल्ड बीट। अगर इसमें हम लोग 2 मिला देते हैं, जैसे 0 1 लिखते हैं, 2 बीट का कितना कॉम्बिनेशन बनता है, तो 0 1 अगर 0 0 लिखते हैं तो ये क्या कहलाएगा, 1 बीट नहीं, ये क्या कहलाएगा, 2 बीट्स। 2 बीट्स का मतलब क्या होगा, 2 बीट्स का मतलब होगा 0 0 भी लिख सकते हैं, 0 1 भी लिख सकते हैं, 1 0 भी लिख सकते हैं, 1 1, इतना कॉम्बिनेशन बनता है। अगर 2 बीट रहेगा तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होता है, 2 टू द पावर n, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, 4 कॉम्बिनेशन। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे बनता है उसका और उसका दूसरा वीडियो में बना दूंगी, बट यहाँ पे हम लोग सीखेंगे बीट वाइट, किलो वाइट, जीगा वाइट, मेगा वाइट, ये सब। तो अगर 2 है तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 4 बनेगा। अगर नंबर ऑफ बीट मेरा 3 हो गया, n 3 बीट्स, देन टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 2 का पावर q। इसी तरह से बनता है, कितना नंबर ऑफ बीट्स है तो कितना नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेगा, ये यहाँ पे हम लोग को एक बार ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या समझे, व्हाट इज बीट। बीट क्या होता है, आइदर 0 और 1 इज कॉल्ड बीट, सिंपल। या तो 0 होगा या तो 1 होगा, एक सिंगल 0 सिंगल 1, नहीं कि 2 0 हो गया तो ये बीट नहीं कहलाएगा, ये 2 बीट्स हो गया, ठीक है। या तो 0 या तो 1, तो ये क्या कहलाएगा, बीट। अब अगर 2 बीट नहीं 4 बीट को मिला देते हैं, 4 बीट्स 4 बीट्स, तो वो क्या कहलाता है, निबल। तो क्वेश्चन इस तरह से रहता है, 1 निबल इक्वल टू व्हाट, कितना बीट्स, 1 बीट्स 2 1 बीट 2 बीट्स 3 बीट्स 4 बीट्स, इस तरह से रहता है। तो हम लोग को क्या मानेंगे, 4 बीट्स, 1 निबल। यहाँ पे हम लोग है निबल, 1 निबल इक्वल टू 4 बीट्स। 4 बीट्स का कॉम्बिनेशन अगर n इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 4 है, देन टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होगा, 2 टू दी पावर 4, मतलब 16। तो 16 तरह से वो कॉम्बिनेशन बनेगा, किसी तरह से भी आपको दे सकता है। जैसे हम लोग क्या बोल देख सकते हैं, 0 0 0 0 से स्टार्ट करते हैं, तो इसको बोलेगा ये क्या है, इसको क्या बोलेगा, निबल बोलेगा, बीट बोलेगा, वाइट बोलेगा, क्या बोलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निबल बोलेंगे, ठीक है। तो इसको कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ये बहुत लंबा जाएगा। 16 कॉम्बिनेशन इसका बनेगा, 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1, इस तरह से बनता है। फिर 0 यहाँ 1 का हो गया, फिर 0 0 4 1 0 0, इस तरह से बनता है, 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0, इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है। तो इसको हम लोग कभी और देखेंगे। तो अगर नंबर ऑफ बीट्स 4 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निबल बोलते हैं। अगर नंबर ऑफ बीट्स 8 बीट्स का एक कॉम्बिनेशन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 बाइट। यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, स्टार मार्क्स, ठीक है, जिस सबको हम लोग स्टार मार्क कर देते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चारों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 1 बाइट इक्वल टू क्या होता है, 8 बीट्स। 8 बीट्स मतलब किसी कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, 8 बीट्स अगर ले लेते हैं, मतलब सपोज n इक्वल टू मतलब 8 है, मतलब 8 बीट्स, देन टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होगा, 2 टू दी पावर n, मतलब 2 का पावर 8। 2 का पावर 8 को कैसे लिखते हैं, 6 256 होता है, 256 होता है, 2 का पावर 8 256, मतलब इसका n इक्वल टू 8 है, 8 बीट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 2 बीट्स को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे वो हम लोग नहीं देखेंगे, यहाँ पे बस सिंपल देखेंगे 1 बाइट इक्वल टू
8 बिट्स, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं 1 2, जैसे 0 का बस लेते हैं तो 0 0 0 0 0 0 0, 2 2 4 2 6 2 8, इसको भी हम लोग क्या पढ़ेंगे 0 पढ़ते हैं, बट इसमें नंबर ऑफ बिट्स क्या है 8 है। अगर 0 0 0 0 0 0 0 अगर यहाँ पे 1 लगा दिए तो ये भी क्या हो गया, इसको 1 पढ़ेंगे, बट ये नंबर ऑफ बिट्स इसमें कितना है 8 है, क्योंकि इसके पहले 7 0 लगा हुआ है। ऐसे ही इसको हम लोग इधर रखते हैं पहले, तो 0 1 हो जाएगा, 0 1 1 0 1 1, इसके पहले सारा 0 ही रहेगा। फिर हम लोग और इसको बढ़ाते जाएंगे तो वैसे ही बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से कोई भी बिट्स रहेगा और 8 बिट का कॉम्बिनेशन रहेगा तो हम लोग सिंपल उसको क्या पढ़ेंगे 1 बाइट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है आप लोगों को, ये पढ़ना होता है इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं उसमें बहुत डीप में पढ़ना होता है ये। तो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, सिंपल याद रखना 8 बिट्स। ठीक है, 4 बिट्स नहीं, 4 बिट्स होता है तो वो निवल कहलाता है। अब आता है किलोबाइट। व्हाट इज़ किलोबाइट? किलोबाइट का मतलब ये यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत होता है। किलोबाइट मतलब होता है 1024 बाइट्स, 1024 बाइट। 1 KB मतलब 1024 बाइट्स, न कि 1000। जैसे हम लोग जनरल जैसे मैथमेटिक्स पढ़े थे तो 1 किलोग्राम, जैसे 1 पढ़ते हम लोग क्या पढ़ते थे 1 kg इक्वल 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, इस तरह से पढ़ते थे 1000, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पे 1000 नहीं होता, 1000 नहीं, 1024 होता है। तो 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स, ये हम लोग को याद रखना है। बस कंपेयर करना है 1000 से कि 1000 से ज़्यादा होता है, 1024 होता है। और ये क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 किलोबाइट इक्वल टू व्हाट, 1000, 1024, 2000, 10,000, इस तरह से ऑप्शन रहेगा कंफ्यूज करने के लिए। तो हम लोगों को हमेशा क्या मानना है 1024 बाइट्स। 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स होता है। अगर इसको हम लोग बिट्स में कन्वर्ट करेंगे बाइट को, तो क्या करेंगे 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। तो सिंपल इसको हम लोग क्या कर देंगे 1024 इंटू 8, तो ये क्या हो जाएगा बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इसको मल्टीप्लाई करना है 1024 इंटू 8। ठीक है, अगर इसका पावर देखते हैं ये कितना का होता है 2 टू द पावर 10, इस तरह से भी कभी कभी क्वेश्चन रहता है 2 टू द पावर 10 इक्वल टू 1024। ठीक है, तो ये अगर इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 10 इंटू 2 का क्यू, तो ये क्या हो जाएगा 2 का 10 प्लस 2 का इंटू क्यू, मतलब पावर, तो यहाँ पे क्या हो 2 का पावर 13 बिट्स होता है। तो जनरली हमको बाइट्स में ही पूछा जाता है, बिट्स में बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, तो 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स होता है, न कि ये होता है 1000 होता है। इसलिए दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता है 1000 और 1024 में। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पे रखेंगे 1024 बाइट्स। ठीक है, अब आ गया हम लोग का मेगाबाइट। व्हाट इज MB? हम लोग बोलते हैं ना कितने MB का फाइल है, कितने GB का फाइल है, कितने GB का डेटा है। आजकल इतना GB डेटा दे रहा है, ये वाला इतना GB डेटा दे रहा है, उसका मतलब क्या होता है हम लोग उसको समझते नहीं बट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है 1 MB। 1 MB का मतलब अब क्या हो गया 1024 KB। ठीक है, MB मतलब मेगाबाइट, 1 MB मेगाबाइट मतलब 1024 किलोबाइट। अगर इसको हम लोग बाइट में देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1024 इंटू 1024 बाइट हो जाएगा। ठीक है, B मतलब बाइट, 1024 बाइट में देखेंगे तो इतना हो जाएगा। इक्वल टू अगर हम लोग इसको बिट्स में देंगे तो इसमें 8 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 1024 इंटू 1024 इंटू 8, इस तरह से। अगर इसको हम लोग पावर में लिखना चाहें तो भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 का पावर 10, ये भी 2 का पावर 10, ये 2 का पावर क्यू, तो क्या हो गया 2 का पावर 10 प्लस इंटू 2 का पावर 10, 2 का पावर 20, तो प्लस इंटू 2 का पावर क्यू, तो 2 का पावर 23 बाइट भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। या फिर इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, अगर 2 का पावर में लिखना हो तो 2 का पावर 10 KB, क्या लिखेंगे 2 का पावर 10
केबी लिखेंगे, 2 का पावर 10 केबी, क्योंकि 1024 का मतलब होता है 2 का पावर 10। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग का पढ़ना है गीगाबाइट। व्हाट इज जीबी? जीबी आजकल बहुत यूज होता है, इतना जीबी डेटा दे रहा है, इतना जीबी डाटा दे रहा है, इतना जीबी दे रहा है। तो 1 जीबी का मतलब क्या हो गया? 1024 MB। अब क्या हो गया? एक से याद रखेंगे बीट, तो निबल को छोड़ देते हैं, बीट बाइट किलोबाइट मेगाबाइट जैसे हम लोग जनरल याद रखते हैं। फिर जीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। तो हम लोग अब जीगाबाइट देखते हैं। 1 GB मतलब क्या होता है? 1024 MB, 1024 MB। ठीक है, मेगाबाइट 1024 MB को हम लोग अगर केबी में बदलेंगे, फिर इसको बदलेंगे बाइट में बदलेंगे, फिर इसको हम लोग बीट्स में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं 1024 का मतलब क्या होता है। तो अगर हम लोग इसको 1024 है MB, ठीक है, 1024 MB आया। अब इसको हम लोग पहले केबी में बदलेंगे, तो MB को हम लोग केबी में कैसे बदलेंगे? 1024 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ये क्या हो गया? केबी हो गया। अब केबी में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से, फिर 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बाइट हो जाएगा। फिर हम लोग इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? बिट्स हो जाएगा। मतलब पहले था MB 1024 MB, 1024 MB को हम लोग अगर केबी में बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1024 से। फिर MB को, फिर अगर केबी को भी अगर बाइट में बदलेंगे तो क्या है? 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बाइट को फिर बीट्स में बदलेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये टोटल कितना हो जाएगा? इतना बीट्स होगा। ठीक है, तो 1024 MB इक्वल टू इतना बिट्स, मतलब अगर 1 GB डेटा दे रहा है हम लोग को, मतलब इतना बिट्स का हम लोग को डाटा मिल रहा है। अगर इसको हम लोग 2 का पावर में देखते हैं, देन ये क्या हो जाएगा? 2 का पावर 10, ये हो जाएगा 2 का पावर 10, ये हो जाएगा 2 का पावर 10, ये 2 का क्यू, मतलब 10 10 10 30 प्लस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का पावर 33 क्या हो जाएगा? बिट्स। ठीक है, 2 का पावर 33 बिट्स का हम लोग को डेटा मिल रहा है। यहाँ पे बाइट नहीं, यहाँ पे बिट्स होगा। ठीक है, लोग को दे देता है 2 GB। व्हाट इज 2 GB? 2 GB डेटा दे रहा है। 2 GB का मतलब क्या होगा? 2 × 1024 GB, मतलब कितना होगा? 1024 MB। 1 GB मतलब 1024, देन 2 GB मतलब वो 2 × 224 MB, इस तरह से लिखेंगे। मतलब 2 का पावर 11 MB, इस तरह से लिखते हैं, 2 का पावर 11 MB, क्योंकि हम लोग 1024 का मतलब जानते हैं 2 to the power 10 ऑलरेडी होता है, देन 2 का पावर 11 MB, ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको कम्बिनेट बनाते हैं। फिर MB को अगर हम लोग केबी में बदलेंगे तो फिर 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे, केबी को अगर फिर बाइट में बदलेंगे तो फिर 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगर उसको बीट्स में बदलना होगा तो उसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है हम लोग का टेराबाइट। टेराबाइट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। टेराबाइट मतलब क्या हो गया? 1024 गीगाबाइट। ये गीगाबाइट से भी बड़ा होता है। ठीक है, गीगाबाइट के बाद आता है टेराबाइट। तो 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। अगर फिर हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे गीगाबाइट को मेगाबाइट में, फिर किलोबाइट में, फिर बाइट में, तो इसमें से ही 1024 से सब में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो अगर इसको हम लोग बीट्स में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 33 + 10, मतलब यहाँ पे 43 बिट्स। 2 का पावर 43 बिट्स हो जाएगा। 1024 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 का पावर 43 बिट्स। 1 टेराबाइट मतलब 2 का पावर 43 बिट्स। 1 टेराबाइट का मतलब 1024 GB। फिर इसको और हम लोग बना सकते हैं। अब टेराबाइट के बाद आता है पेटाबाइट। ये से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, पेटाबाइट मतलब 10 टू द पावर, अगर 15 लिखते थे ना, पेंटा नहीं, पेटा। हम लोग जनरल जब पढ़ते हैं तो पेटा पढ़ते हैं। 1 पेटा इक्वल टू 10 टू द पावर 15। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसी टाइप का कुछ है। तो 1 पेटाबाइट इक्वल टू 1024 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट। तो अगर हम लोग इसको बीट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? 2 का पावर 53 बिट्स। इस तरह से करेंगे, 2 का पावर 53 बिट्स। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये जो 4 है हम लोग का, बीट, बाइट,
कि जिस पे स्टार हम लोग लगा दिए हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इससे हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, इसमें मैचिंग करने के लिए भी पूछा जाएगा व्हाट इज किलो वाइट वीट, इधर लिख देगा वाइट किलो वाइट मेगावाइट, उधर दे देगा कुछ ऑप्शन, और सबको मैच करने के लिए भी रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे गारंटेड है, आपको पूछा ही पूछा जाएगा। आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम ले लीजिए, एक क्वेश्चन गारंटेड है, या फिर कोई और भी एग्ज़ाम ले लीजिए, जनरल भी एग्ज़ाम होता है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। तो ये VVI टॉपिक है, बस इतना ही आप लोग को याद रखना है, कुछ याद नहीं रखना है। एक बिट का मतलब क्या होता है, आइदर 0 और 1, 1 बिट मतलब आइदर 0 और 1, 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स, अगर 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो वो निबल हो जाएगा। 1 बाइट है तो वो क्या हो, 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 बाइट हो जाएगा। बाइट के बाद क्या आता है, किलो बाइट, जैसे हम लोग जनरल पता है, किलो बाइट, मेगाबाइट, फिर जीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, ये बस याद रखना है। बाइट के बाद आता है किलो बाइट, केबी मतलब हम लोग जनरल 1000 पढ़ते हैं, तो यहाँ पे याद रखना है 1024 बाइट, मतलब बाइट्स मतलब 2 का पावर 10। 1 MB हो गया, 1 MB मतलब होगा 1024 किलो बाइट, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। इसका इससे 1024 किलो बाइट हो जाएगा। फिर अगर 1 GB आ गया तो 1024 MB आ गया, टेराबाइट आ गया 1024 GB हो गया, पेटाबाइट आ गया 1024 पेटाबाइट, ये है। इस तरह से हम लोग को याद रखना है। किस तरह से याद रखना है, निबल को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो किस तरह से, बीट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, जीगाबाइट, ये सबसे पहले याद रहे, 5 है। ठीक है, बीट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, जीगाबाइट, इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। बीट मतलब 0 और 1, बाइट मतलब क्या होता है 8 बिट्स, किलोबाइट मतलब 1024 मतलब 2 का पावर 10, मेगाबाइट मतलब 2 का 1024 किलोबाइट, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1024 किलोबाइट, जीगाबाइट मतलब 1024 मेगाबाइट, MB 1024 MB। फिर उसके बाद अगर आपको बीट में कन्वर्ट करना होगा तो उसी तरह से जिस तरह से हम लोग बताए हैं उस तरह से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर याद नहीं है तो उसको याद भी रख सकते हैं, अगर आप याद रखना चाहते हैं तो इस तरह से होता है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो जो MB KB और बीट्स के ऊपर था वो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।